टॉपिक इज टैक्स इनवॉइस। आज हम समझेंगे टैक्स इनवॉइस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हमारा क्या क्या कंटेंट रहेगा, लेट्स सी। व्हाट इज एन इनवॉइस? इनवॉइस क्या है? टैक्स इनवॉइस क्या है? कंटेंट क्या है टैक्स इनवॉइस का? एचएसएन कोड, एसएससी कोड, यूक्यूसी कोड, जीएसटीएन नंबर, फॉर्मेट ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। तो ये अगर आप लोग देखोगे, प्रॉपर एक टैक्स इनवॉइस है। इसमें प्रॉपर एक डिटेल्ड टैक्स इनवॉइस है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनवॉइस क्या होता है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि इनवॉइस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज एन इनवॉइस। इनवॉइस, कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू अ बायर। तो बेसिकली इनवॉइस कौन इशू करता है? सेलर बायर को इशू करता है। ओके। आइडेंटिफाई बोथ द पार्टीज, लिस्ट, डिस्क्राइब्स एंड क्वांटिफाई द आइटम सोल्ड, शो द डेट ऑफ शिपमेंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइजेस, डिस्काउंट इफ एनी, एंड डिलीवरी एंड पेमेंट टर्म्स। तो बेसिकली पूरा डिटेलिंग कि क्या क्वांटिटी बिक रहा है, कब बिक रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट का मोड है, क्या प्राइजेस है, क्या डिस्काउंट है, क्या डिलीवरी और पेमेंट का टर्म है, वो पूरा इनवॉइस में डिटेल में डिस्क्राइब रहता है। सर्व एज अ डिमांड फॉर पेमेंट एंड बिकम्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल व्हेन पेड इन फुल। तो बेसिकली जब सेलर कुछ भी आइटम सेल करता है या कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बायर को, तो वो इनवॉइस रेज करता है, वो पूरा डिटेल उसमें प्रोवाइड करता है और वो डिमांड करता है कि वो पेमेंट कर दे। और जैसे ही पेमेंट होता है वैसे ही वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी बन जाता है बायर के लिए। तो इनवॉइस ये होता है। इससे हमें ये समझ में आया। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एन इनवॉइस। नाउ टैक्स इनवॉइस क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है टैक्स इनवॉइस। इट एविडेंसेस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, उसका एक एविडेंस है। ओके, सेलर बायर पे रेज करेगा। लेकिन क्या डिफरेंस है एक टैक्स इनवॉइस और एक इनवॉइस पे? टैक्स इनवॉइस में टैक्स भी इंक्लूडेड रहता है। ये बेसिकली जो जीएसटी में रजिस्टर्ड सेलर है वो अपने बायर पे रेज करता है और टैक्स कलेक्ट करता है टैक्स इनवॉइस के थ्रू। तो बेसिकली रजिस्टर्ड सेलर ही टैक्स इनवॉइस रेज कर सकता है जो रेगुलर स्कीम में है। आपको पता है कि रजिस्टर्ड सेलर के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो वो रेगुलर में जाए या कॉम्पोजिट में जाए। तो जो रेगुलर स्कीम में है वो टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं और अपने बायर से अमाउंट कलेक्ट करते हैं टैक्स का और गवर्नमेंट को पे करते हैं। एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द रेसिपेंट टू अवेल आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या है? अब देखिए, हम जो सेलर है, सेलर के लिए वो क्या है? जो सेल कर रहा है वो टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स, क्योंकि वो उसका आउटवर्ड सप्लाई है। बायर के लिए क्या होगा? इनपुट टैक्स, जिससे वो क्रेडिट ले पाएगा। तो अगर वो और भी अदर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो टैक्स इनवॉइस के थ्रू वो क्रेडिट ले सकता है। ओके। तो टैक्स इनवॉइस बेसिकली रजिस्टर्ड डीलर इनवॉइस रेज करेगा बायर पे। ओके। और टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ओके, सो आई थिंक क्लियर है। अब हम लोग टैक्स इनवॉइस एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है। सो लेट्स स्टडी टैक्स इनवॉइस। सबसे पहले ये हमारा नाहटा प्लास्टिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, ही इज द सेलर। इट इज द सेलर, सेल कर रहा है ये। और ए पैरामाउंट इज द बायर। ओके, बेसिकली द सेलर इशूज द टैक्स इनवॉइस सो दैट इट कैन कलेक्ट द अमाउंट एज वेल एज द टैक्स फ्रॉम द बायर। तो इसका एड्रेस दिया हुआ है, जीएसटीएन नंबर दिया हुआ है, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, इसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी के केस में होता है, इसका ईमेल आईडी पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। ओके, वैसे ही बायर का भी पूरा डिटेल दिया हुआ है कि उसका एड्रेस क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका जीएसटीएन नंबर क्या है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली जीएसटीएन नंबर, वो कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, स्टेट का कोड क्या है। ओके।
अब हम देखते हैं कि जीएसटीएन नंबर क्या होता है। सो जीएसटीएन नंबर का फॉर्मेट होता है 15 डिजिट का। कोई भी इंसान जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर कराना है तो उसको जीएसटीएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो 15 डिजिट नंबर होता है। फर्स्ट 2 डिजिट होता है स्टेट का कोड। हर एक स्टेट का अलग अलग कोड सिस्टम है। तो फर्स्ट 2 डिजिट है वो स्टेट कोड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो 10 डिजिट है उसका पैन नंबर होगा। ओके, जो नेक्स्ट 10 डिजिट है जो पैन नंबर होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है जिसके बेसिस पे कोई भी इंसान जीएसटीएन नंबर ले सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एंटिटी नंबर ऑफ सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट। मेरे एक पैन के अगेंस्ट में कितना मैंने जीएसटीएन नंबर ले रखा है। जो मेरा फर्स्ट जीएसटीएन नंबर है उसके लिए 1 रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन। ओके, एंड अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट, जेड जो है वो फिक्स नंबर है जो डिफॉल्ट हर एक जीएसटीएन नंबर में प्रेजेंट है। ओके, कौन से प्लेस पे अगर देखा जाए तो 14th प्लेस पे जो अल्फाबेट जेड है वो फिक्स रहेगा। नाउ चेक डिजिट नंबर इज द रैंडम नंबर, ये रैंडम नंबर प्रेजेंट है। तो दिस इज द जीएसटीएन नंबर जो 15 डिजिट का होगा। ओके, इसको टैक्स इनवॉइस में हमको मेंशन करना होगा। ओके, यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो आपको दिखेगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आपका स्लैश और डैश के कॉम्बिनेशन में है, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन में कंसेक्यूटिवली नंबर्ड है। ठीक है, डेट है इसका, डिलीवरी नोट नंबर। ओके, नाउ डेस्टिनेशन क्या है, डिस्पैच कब हुआ है, डिस्पैच किस व्हीकल के थ्रू हुआ है, उस व्हीकल का नंबर। ओके, डिलीवर कब हुआ है, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारा डिटेल लिखा हुआ है। मोटर व्हीकल नंबर क्या है, सारा कुछ डिटेल इसमें लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या गुड्स है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एचएसएन नंबर। अब आप बोलोगे मैम ये एचएसएन नंबर क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज एन एचएसएन नंबर और एसएसी नंबर। HSN stand for Harmonized System of Nomenclature, aims to standardize classification of merchandise, ensure that commodities of similar nature classified properly. Okay, in GST each invoice will have to mention HSN code for goods. तो ये बेसिकली गुड्स के लिए होता है। ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इसका फुल फॉर्म है। ये यूनिक रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्सेप्टेड है। ओके, हर एक जगह ये यूनिक रहता है, ये कोडिंग किया हुआ है गुड्स का, स्टैंडर्डाइज है। आप कहीं भी जाओ तो एक ही कोड रहेगा गुड्स का ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, इसलिए गुड्स का कोडिंग किया गया है जो वर्ल्ड एक्सेप्टेंस के साथ हो, कि सारा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रहे। ओके, नाउ अब हम लोग को जो इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है हमारा, उसमें एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ता है अगर हम लोग गुड्स प्रोवाइड करते हैं तब। तो हम लोग को देखना है कि कब हम लोग को एचएसएन कोड मेंशन करना है, कितना डिजिट तक मेंशन करना है, ये हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली अगर आपका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो आपको एचएसएन कोड मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो आपको दो डिजिट मेंशन करना है। अगर या आपका 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट, अगर आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो 8 डिजिट आपको टैक्स इनवॉइस पे मेंशन करना है। ओके, now let us talk about what is SAC कोड। जैसे HSN कोड हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये बेसिकली
गुड्स के लिए है, एसएससी सर्विस के लिए। ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये सर्विस के लिए स्टैंड करता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। अगर कोई इंसान सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे एसएससी कोड मेंशन करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस में। तो ये भी यूनिफाइड रहता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ओके, 5 डिजिट कोड रहता है एसएससी का सर्विस के लिए। ओके, आई थिंक क्लियर है कि फॉर सर्विस इट इज एसएसी कोड, फॉर गुड्स इट इज एचएसएन कोड। ओके, नाउ हम लोग यहाँ तक आए थे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो दिस इज द एचएसएन कोड 3924, 4 डिजिट दिया हुआ है बिकॉज इसका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है या 5 करोड़ है, दोनों में से एक हो सकता है। नाउ क्वांटिटीज 480 डजन, DOZ। अब ये क्या है DOZ? सो लेट्स सी, दिस इज द UQC कोड। कौन सा कोड? UQC कोड। देखते हैं क्या है ये। UQC stand for Unique Quantity Code. In simple term, it is a unit of measurement. मतलब measurement के लिए unit, जैसे 1 किलोग्राम को हम कैसे देखेंगे, कैसे mention करेंगे? 1 kg. So this is the UQC code. As per CGST rules, any tax invoice, credit note, debit note must have UQC or quantity unit description. Unit description, okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 मीटर को हम लोग कैसे लिखेंगे? 100 MTR। तो दिस MTR इज द UQC कोड। ठीक है, ये GST पर्पस के लिए हम लोग को ऐसे टैक्स इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक क्लियर है UQC कोड। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे। नाउ दिस वन इज द UQC कोड। फिर आपका रेट मेंशन होगा, फिर अमाउंट। ये जो अमाउंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज टैक्सेबल अमाउंट। दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, जिसके ऊपर हम लोग टैक्स का रेट लगाएंगे। अब यहाँ CGST SGST क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप देखोगे तो बायर और सेलर दोनों ही वेस्ट बंगाल के हैं, इसलिए विद इन द स्टेट CGST SGST लगा है। ओके, सो विद इन द स्टेट क्या लगा है? CGST SGST। अगर रेट जो है 18% है तो 9% CGST, 9% SGST। ये हमारा टैक्स का अमाउंट है। ओके, और ये हमारा इनवॉइस अमाउंट है, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। अगर आप टैक्सेबल वैल्यू से टैक्स को ऐड करोगे तो आपका इनवॉइस अमाउंट आएगा। ओके, आई थिंक क्लियर है। सो ये सारा कंटेंट है कि क्या क्या डिटेल्स देना चाहिए। और लास्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी दिया हुआ है ताकि सामने वाला इस बैंक डिटेल्स के थ्रू पेमेंट कर सके। ऑब्वियसली सेलर क्या चाहेगा कि बायर उसको पेमेंट कर दे। ओके, तो दिस इज द बैंक डिटेल। इनवॉइस किस लिए इशू किया गया है? एक तो एक एविडेंस है और दूसरा वो पेमेंट डिमांड कर रहा है, राइट। तो एक बार कंटेंट को एक और बार देख लेते हैं। नेम, एड्रेस एंड GST एंड नंबर ऑफ सप्लायर। नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, GST एंड नंबर होना ज़रूरी है क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस रेस कर रहा है। कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर हमने पढ़ा था कि कंजिक्यूटिव होना चाहिए, 16 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखिए GST के हिसाब से आपको 16 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं मेंशन कर सकते हो इनवॉइस नंबर पे। containing alphabets or numerals or special character, hyphen or dash and slash। तो slash and dash, slash and hyphen ये ज़रूरी है। ओके, डेट कब इनवॉइस इशू हो रहा है, नेम, एड्रेस एंड GST एंड इफ रजिस्टर्ड ऑफ द रेसिपेंट। अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका भी GST एंड नंबर। HSN कोड हमने समझा ही था, गुड्स के लिए HSN कोड होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स है तो क्वांटिटी क्या है, और UQC कोड। UQC हमने पढ़ा था, यूनिक क्वांटिटी, किलोग्राम के लिए KG है, मीटर के लिए MTR है, दैट इज द यूनिक क्वांटिटी कोड। टोटल वैल्यू क्या है?
टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स का रेट हम लोग लगाएंगे। ओके, नाउ रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होगा। अगर विद इन द स्टेट है तो CGST SGST लगेगा इक्वली। अगर 18% रेट है तो 9% CGST, 9% SGST लगेगा। अगर आउटसाइड द स्टेट सेल हो रहा है तो IGST लगेगा। अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप, अंडमान, ये सब में सेल हो रहा है तो क्या लगेगा, UTGST और CGST इक्वली। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, अमाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा, अगर आप रेट मेंशन करो तो अमाउंट भी। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या उसका खुद का सिग्नेचर या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड आपको करना पड़ेगा इनवॉइस को। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है कि क्या क्या होना चाहिए एक इनवॉइस में। तो ये हमारा इनवॉइस का पूरा डिटेल है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए इनवॉइस में जहाँ सारा डिटेल इंक्लूड हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज द टैक्स इनवॉइस, होप इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइज।